जो शब्द है इसको कहते हैं एंटरटेन, है ना। और किसी को भी एंटरटेन करना, जैसे भाई उसका मन खुश करना और खुश करना, ये हमारा जो वैदिक वांग में है, संस्कृत साहित्य है। संस्कृत का है, ये किसका शब्द है? मनोरंजन। मनोरंजन संस्कृत का शब्द है या अंग्रेजी का? संस्कृत का है ना। हिंदी में तो सारे शब्द लगभग संस्कृत से ही आए, है ना। धर्मे तो मनोरंजन का अर्थ है मन का रंग जाना, मन पे रंग जाना, मन पे कोई रंग चढ़ना, उसको मनोरंजन बोलते हैं। मन पे कोई, हेलो आ जाओ, कोई नहीं। तो मनोरंजन का अर्थ है मन को रंगना, मन को रंगना। अब रंगना दो तरीके से होता है, एक तो यूं पकड़ के यूं पोंछ दिया, वो भी रंग चढ़ गया, समझ गए ना। अरे कुच्ची लेकर के थोड़ा सा यूं, थोड़ा सा यूं, थोड़ा सा यूं। अब मान लो ये पेंट है ना, अच्छी लग रही है, और ऐसे पेंट पोछा लेकर और इसके ऊपर यूं पोंछ देते, फिर कैसी लगती? ऐसा चित्र बन सकता था। तो मनोरंजन का अर्थ है मन को रंगना। कैसे रंगना? जहां जितना रंग चाहिए उतना रंग चढ़ाना। मनोरंजन का अर्थ क्या हुआ? जहां जितना रंग चाहिए उतना रंग चढ़ाना। जैसे थोड़ा सा खेल का रंग चढ़ना चाहिए, थोड़ा सा पढ़ाई का रंग चढ़ना चाहिए, थोड़ा सा सेवा का, थोड़ा साफ सफाई का, थोड़ा ध्यान ईश्वर उपासना का, थोड़ा योग का, थोड़ा भोग का। ऐसे जैसे हम खाते हैं पीते हैं, ये सब भोग की चीज़ें कहलाती हैं। कोई भी चीज़ खाई पाई, भोग का जिसको भोग लिया, भुज लिया, खा लिया जिसको, ठीक है ना। तो थोड़े थोड़े रंग सब तरह के मिलकर के फिर एक अच्छा चित्र बनता है। तो खाली दुनिया ने मनोरंजन का साधन क्या सोच लिया? गाने सुनना, चित्र देखना। अरे चित्र देखना ही मनोरंजन नहीं है, चित्र बनाना भी मनोरंजन है। यदि कोई चित्र नहीं बनाता तो देखता क्या? मान लो हम इस चित्र को देख रहे हैं ना, तो आर्यवीर जी ने ये चित्र बनाया तभी तो देख रहे हैं। तो इनको पूछो बनाने में कितना आनंद आता है? देखने में जितना आनंद आता है ना, उससे कई हजार गुना आनंद बनाने में आता है, समझ गए। तो आप में से ऐसे चित्र कौन कौन बनाना सीखना चाहता है? अच्छा लगा ना चित्र? और यदि ऐसा बनाना आए तो वो कहाँ? हीरा मोती, गोरा बादल वो कहाँ? हीरा मोती, अकड़ बकड़, हाँ ये बैठे दोनों, ये बैठे। तो किसी को भी मनोरंजन का अर्थ है मन के रंग बाहर निकाल के दिखाना। मनोरंजन का दूसरा अर्थ क्या है? जो मन में छुपे हुए रंग है ना, वो कहाँ है? अपना क्या नाम लेते हैं उसका? अभिषेक नहीं ना, उसका नाम कश्यप, क्या नाम है लड़का? कार्तिक। कार्तिक कहाँ? वो रहा कार्तिक, बहुत अच्छा चित्र बनाता है। ये भी दोनों भाई अकड़ बकड़, ये भी बहुत बढ़िया बनाते हैं, है ना। हाँ लड़ते हैं ना, इसलिए इनका नया नाम निकाला मैंने। यदि लड़ते नहीं तो फिर तो अच्छे थे, अब आपस में लड़ते हैं थोड़ा। तो बहुत सुंदर मन के रंग बाहर निकाल दिए। अच्छा ये चित्र इनके मन में था पहले या बाद में? यहाँ पहले मन में है, वही तो यहाँ आया। जिसके मन में चित्र है ना, वो है मतलब जिसके मन में कोई भी शेप है, कोई भी शक्ल है और वो बाहर निकालता है, तो वो है चित्र, है ना। और जिसके मन ही नहीं है, बिना मन के ही बना दे सब कुछ, वो है विचित्र, है ना। तो इंसान तो चित्र बनाता है, और भगवान वस्तुएं भी बनाता है और चित्र भी बनाता है, इसलिए वो विचित्र है। आदमी विचित्र नहीं हो सकता, परमेश्वर विचित्र है, क्योंकि सारे चित्र पहले उसने बनाए, फिर उसके देख के हमने बनाए, है ना। तो मन, ये आप खेलते कूदते हो ना, वो तो चलो ठीक है, वो भी जरूरी है, एक्सरसाइज हो जाए, थोड़ा खेलना कूदना। पर असली मनोरंजन है अपने अंदर किसी कला को विकसित करना। वो तेलुगु का है, वो ब्रह्मचारी तेलुगु था, तेलुगु ब्रह्मचारी है आया, बुलाया नहीं ना, आएंगे।
बोला प्रार्थना में आज नहीं बता, निश्चित एक समय बता, इस टाइम प्रार्थना होती है। तो चित्र हर किसी के मन में है, कोई ना कोई चित्र। जैसे मैं पढ़ता था, मेरे और किसी का चित्र नहीं बनता था, पर मोर का बना देता था फटाफट, यूं करके लंबा सा ऐसे यूं किया और ऐसे ऐसे किया तो मोर का चित्र बन जाता था। दूसरे नहीं बनते थे। एक हमारे में ऐसा था, वो उल्लू का चित्र बहुत बढ़िया बनाता था, उल्लू का, खुद भी उल्लू ही रह गया है ना, पढ़ नहीं पाया, फिर जैसा भीतर था वैसे बाहर निकल आया। तो मनोरंजन का अर्थ है भीतर मन की छुपी हुई कलाओं को विकसित करके उनको बाहर लाना, और वो सब में है। एक दिन देखो, आप में से अब ये चित्र आर्यवीर जी चित्र बनवाओगे, बहुत सारे बना देंगे। एक दिन वो बांसुरी बजवाने वाला आया, बहुतों ने बजा दी। तबला बजाने वाला आया, बहुत बजा देंगे। सब में सब कुछ होता है, पर किसी में कुछ कुछ होता है, किसी में बहुत कुछ होता है। जिसमें बहुत कुछ होता है वो जल्दी सीख जाता है, कुछ कुछ होता है उसको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है। कोई भी कुछ भी। एक मैंने उससे पूछा, भाई गाना मुझे नहीं आता, जैसे शास्त्रीय हो रहा है ना, मुझे शौक बहुत था बचपन में, लक्ष्मी की हरा 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 करके गले का पतीला बना दिया, तो वो गला फट गया। आ जाओ बेटा। तो फिर भी मतलब चाव रहता है संगीत का, सुनने का, विकसित करने का उसका। तो मैंने एक बहुत बड़े संगीतकार से पूछा, बढ़िया कौन गा सकता है? बोला जो इसको बोल सकता है, अर्थात एक आदमी नहीं गा सकता, सब गा सकते हैं। मैंने सोचा हो सकता है वो एक मैं हूँ। मैंने कहा जी वो एक कौन है जो नहीं गा सकता? बोला गूंगा नहीं गा सकता, केवल गूंगा नहीं गा सकता, बाकी तो सब के जुबान है जिसके वो सब गा सकते हैं, बस स्वर ताल का लय का पता हो। तो जिन चीज़ों की हमें लय पता होती है तो वो बहुत अच्छे लगते हैं दूसरों को सुनने में, और जिसकी लय सुर का ताल का नहीं है फिर वो किसी को अच्छा नहीं लगता। तो ये आर्यवीर जी ने चित्र बनाया, और ऐसे ऐसे सुंदर चित्र आप सब लोग बनाना सीख सकते हैं। ये योग्य मतलब जिसको बोलते हैं ना आचार्य और शिक्षक, योग्य आचार्य है, योग्य शिक्षक है, पर धीरे 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 आपका भी मन ऐसे रंग जाए और अच्छा चित्र निकल करके आए। चलो बहुत शुभ आशीर्वाद, धन्यवाद आपको, बहुत धन्यवाद। इसको आचार्य जी विशेष कक्ष में लगाओ कहीं, पर पहले थोड़ा लिख लेंगे इसके ऊपर। सर्व आश्रय दात्री